रीनल ब्लड फ्लो यानी कि किडनी का ब्लड सप्लाई। ओके, और किडनी में कौन से तरीके से और कौन सी आर्टरी किडनी में सप्लाई करते हैं ब्लड को, उसको कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। ओके, सो रीनल आर्टरी यानी कि 1 फॉर ईच किडनी, यानी कि 2 किडनी है ना हमारी, राइट किडनी के लिए राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट किडनी के लिए लेफ्ट रीनल आर्टरी। वो ड्रेन करती है ब्लड को लोब्यूलर आर्टरीज में, यानी कि हिलम ऑफ किडनीज 1 फॉर ईच किडनीज। ओके, सो दोनों के साइड लोब्यूलर आर्टरीज होगी, दोनों में हिलम होगा ना। सो हिलम में से लोब्यूलर आर्टरी एंटर होती है, यानी कि ड्रेन करती है ब्लड को इंटरलोबार आर्टरीज में। इंटरलोबार आर्टरीज कहाँ पर होती है? टिश्यू ऑफ द रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम होता है ना, उसके टिश्यू में इंटरलोबार आर्टरीज होती है, और ड्रेन करती है आर्क्यूएट आर्टरीज। आर्क्यूएट आर्टरीज कहाँ पर होती है? रीनल सरफेस एट द जंक्शन ऑफ द पिरामिड्स एंड कॉर्टेक्स। जो टिश्यू में से, रीनल कॉलम की जो टिश्यू में से, वो कहाँ पर जाता है? रीनल सरफेस एट द जंक्शन ऑफ पिरामिड्स एंड कॉर्टेक्स। पिरामिड्स एंड कॉर्टेक्स का जो जंक्शन होता है ना, वहाँ पर जाते हैं आर्क्यूएट आर्टरीज के थ्रू ब्लड। ओके, सो आर्क्यूएट आर्टरीज ड्रेन ब्लड इनटू इंटरलोबार आर्टरीज। इंटरलोबार आर्टरीज कहाँ पर होते हैं? कॉर्टेक्स में, यानी कि इंटरलोबार यहाँ पर थी और यहाँ पर इंटरलोब्यूलर है। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कॉर्टेक्स में होती है। ओके, एंड देन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज ड्रेन करती है ब्लड को एफरेंट आर्टरियोल्स में। एफरेंट आर्टरियोल्स कहाँ पर होते हैं? बाउमेन कैप्सूल्स में। ओके, बाउमेन कैप्सूल्स में एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं। एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को ड्रेन करती है इफरेंट आर्टरियोल्स में। इफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड 2 टाइप्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट है कोर्टिकल एंड सेकंड है जक्स्ट्रा मेडुलरी। ओके, कोर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी। कोर्टिकल में पेरिट्यूब्युलर आर्टरीज है एंड कैपिलरीज है। ओके, कोर्टिकल में पेरिट्यूब्युलर आर्टरीज भी है और कैपिलरीज भी है। ओ कहाँ पर? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ओके, ओ कोर्टिकल कहाँ पर है? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कोएगुलेटिव ट्यूब्यूल, और डिस्टल सर्कुलेटिंग ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ओके, एंड देन जक्स्ट्रा मेडुलरी कहाँ पर है? वासा रेक्टा में। ओके, वासा रेक्टा लॉन्ग लोब्स ऑफ वेनले इनटू रीनल मेडुला। ओके, ये रीनल मेडुला में है, यानी कि वासा रेक्टा में है। ओके, एंड देन ये पेरिट्यूब्युलर आर्टरीज और कैपिलरीज कोर्टिकल की है, वो ब्लड को ड्रेन करती है इंटरलोबार वेन्स में। यहाँ पर इंटरलोबार आर्टरीज 3 और यहाँ पर इंटरलोबार वेन है। ओके, एंड यहाँ पर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज थी, इंटरलोबार एंड इंटरलोब्यूलर। ओके, एंड देन वासा रेक्टा है, वो ब्लड को ड्रेन करता है इंटरलोबार्स और आर्क्यूएट वेन में। यहाँ पर आर्क्यूएट आर्टरीज थी और इंटरलोबार आर्टरीज थी, यहाँ पर वेन है। ओके, सो हमारी रीनल ब्लड फ्लो इज अ कंप्लीट। एंड देन नेक्स्ट, अमाउंट एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो। नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 1200 ml पर मिनट हमारे ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज सिंपैथेटिक टोन टू रीनल वेसल्स इंक्रीज एंड शंट रीनल ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल्स। जो हमारे ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, यानी कि 1.2 लीटर से पर मिनट 1.2 लीटर पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ पर? एक्सरसाइज में। ओके, सो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के भी बारे में हम देख लेते हैं इस वीडियो में। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 45 mm ऑफ Hg होता है। पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज में 8 mm ऑफ Hg होता है और रीनल वेन्स में 4 mm ऑफ Hg होता है। ओके, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 45 mm ऑफ Hg होता है, पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज में 8 mm ऑफ Hg होता है, रीनल वेन्स में 4 mm ऑफ Hg होता है। अब रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। हमारा ब्लड फ्लो तो होता है, लेकिन उसका रेगुलेशन कैसे होता है? तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ रीनल ब्लड फ्लो इंक्लूड थ्रू जीएफआर के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो है और रेगुलेट होता है, यानी कि थ्री टाइप्स में: ऑटो रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन एंड नर्वस रेगुलेशन। ओके, एंड यहाँ पर हमारा चार्ट भी है रेगुलेशन का। रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। ओके, सो रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, फर्स्ट क्या था? ऑटो रेगुलेशन, सेकंड क्या था? हार्मोनल रेगुलेशन, एंड थर्ड क्या था? नर्वस रेगुलेशन। यानी कि ऑटो रेगुलेशन में मायोजेनिक मैकेनिज्म आती है, सेकंड आती है ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म,
यानी कि ऑटो रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन एंड नर्वस रेगुलेशन में ऑटो रेगुलेशन में दो आते हैं, मायोजेनिक मैकेनिज्म एंड ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल रेगुलेशन में वासोकंस्ट्रिक्शन एंड वासोडाइलेशन आते हैं, और वासोकंस्ट्रिक्शन में नोरेपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2 एंड एंडोथेलिन, ये 3 हार्मोन आते हैं। ओके, सॉरी, ये हार्मोन, यस ये हार्मोन ही है। ओके, सो हार्मोनल रेगुलेशन है ना, सो ये 3 है वो हार्मोन ही है। ओके, एंड ये भी हार्मोन ही है, क्योंकि ये हार्मोन के थ्रू ही रेगुलेट होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। ये ऑटो रेगुलेशन है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ओके, सेल्फ रेगुलेशन होता है इसलिए। एंड देन हम यहाँ पर थे वासोडाइलेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन, ANP मीन्स एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये हमारी एट्रिया होता है ना, वहाँ से ये हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, डोपामाइन एंड हिस्टामाइन। ओके, सो देन नेक्स्ट 3, ये हमारा फर्स्ट ऑटो रेगुलेशन हो गया, सेकंड है हार्मोनल रेगुलेशन, वो भी हो गया। अब थर्ड है हमारा नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन में स्प्लेनिक नर्व। ओके, स्प्लेनिक नर्व हमारी किडनी को नर्व सप्लाई करती है, सॉरी नर्वस रेगुलेशन करती है। ओके, सो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, रीनल ब्लड फ्लो में रीनल आर्टरी ड्रेन करती है ब्लड को लोब्यूलर आर्टरीज में, लोब्यूलर आर्टरीज ड्रेन करती है इंटरलोबार आर्टरीज में, इंटरलोबार आर्टरीज ड्रेन करती है ब्लड को आर्क्यूएट आर्टरीज में, आर्क्यूएट आर्टरीज ड्रेन करती है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में। यहाँ पर इंटरलोबार था, यहाँ पर इंटरलोब्यूलर है। ओके, देन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज ब्लड को ड्रेन करते हैं एफरेंट आर्टरीज में, एफरेंट आर्टरीज ब्लड को ड्रेन करते हैं इफरेंट आर्टरीज में, इफरेंट आर्टरीज ब्लड में 2 तरह के ड्रेन करती है, कोर्टिकल में और जक्स्टा मेड्यूलरी में। कोर्टिकल में पेरिट्यूबुलर आर्टरीज एंड कैपिलरीज होती है, और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। ओके, वो इंटरलोबार वेन्स में ब्लड को ड्रेन करती है, यहाँ पर इंटरलोब्यूलर वेन्स है, यहाँ पर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज थी। ओके, जक्स्टा मेड्यूलरी यानी कि वासा रेक्टा लॉन्ग लूप्स ऑफ वेनले इनटू रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला में लॉन्ग लूप होती है, उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा, और वहाँ से ब्लड को ड्रेन करती है इंटरलोब्यूलर और आर्क्यूएट वेन्स में। यहाँ पर इंटरलोबार आर्टरीज थी और आर्क्यूएट आर्टरीज थी, यहाँ पर इंटरलोब्यूलर एंड आर्क्यूएट वेन्स है। ओके, यहाँ पर दोनों में वेन्स है और यहाँ आर्टरीज थी। ओके, सो हम नेक्स्ट है अमाउंट एंड रेट ऑफ द ब्लड फ्लो। नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 1.2 लीटर पर मिनट होती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। ओके, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको याद रखना है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 45 mm ऑफ Hg होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में 8 mm ऑफ Hg होता है, रीनल वेन्स में 4 mm ऑफ Hg होता है। अब देन रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड थ्रू 3 टाइप्स में होता है, ऑटो रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन एंड हार्मोन रेगुलेशन। ओके, सो फर्स्ट है हमारा ऑटो रेगुलेशन, सेकंड है हार्मोन रेगुलेशन एंड थर्ड है नर्वस रेगुलेशन। आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, इसलिए हमने फर्स्ट इसको ऑटो रेगुलेशन कहा है, सेकंड हार्मोनल रेगुलेशन एंड थर्ड नर्वस रेगुलेशन कहा है। ओके, सो देन रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। फर्स्ट है हमारा ऑटो रेगुलेशन, सेकंड है हार्मोनल रेगुलेशन एंड थर्ड है नर्वस रेगुलेशन। ओके, उसमें ऑटो रेगुलेशन में 2 है, मायोजेनिक मैकेनिज्म एंड ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल रेगुलेशन में 2 टाइप्स है, वासोकंस्ट्रिक्शन एंड वासोडाइलेशन। वासोकंस्ट्रिक्शन में 3 हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2 एंड एंडोथेलिन। एंड वासोडाइलेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइडिन, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, डोपामाइन, हिस्टामाइन, यानी कि टोटल है हमारा 7, इसमें 3 और इसमें 7, यानी कि टोटल 10 हो गए। ओके, सो नर्वस रेगुलेशन में स्प्लेनिक नर्व है। ओके, देन हमारा रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो इज कंप्लीट।